हमारे साथ है अमर तिर्की जी। आज पूर्व संध्या सरहुल का मनाया जा रहा था और साथ ही महिला अध्यक्ष का भी चयन किया गया। किस तरीके से मतलब खुशी है, क्योंकि अभी महिला अध्यक्ष का जो सीट था वो खाली था जब निशा भगत जी यहाँ पे इस्तीफा दिए उसके बाद से, और साथ ही साथ सरहुल सामने है, तो कितनी तैयारियां हैं आप लोग की तरफ से? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को सरहुल प्रकृति महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बधाई। आज हम लोग प्रेस क्लब में यहाँ पर पूर्व संध्या कार्यक्रम मनाए। हर साल हम लोग मनाते हैं, क्योंकि जैसे इस फागुन का महीना होता है, हम लोग होलिका दहन और फगुआ जिसे काटते हैं, उसी समय से हम लोग का सरहुल का तैयारी चला हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सरहुल का तैयारी के रूप में आप देखेंगे कि हम लोग को बीसू सेंदरा खेलने का हम लोग का परंपरा है। हम लोग चल जाते हैं फगुआ काटने के साथ में, जंगल में हम लोग चले जाते हैं शिकार करने के लिए, शिकार खेलने के लिए हम लोग चले जाते हैं। उसी समय से हम लोग का सरहुल का आगाज हो जाता है और वहां से हम लोग पंजरी मिट्टी लाते हैं, लाल मिट्टी। जिस तरह से होली में अबीर गुलाल के साथ हम लोग खेलते हैं, उसी तरह से पंजरी मिट्टी को ला के हम लोग सरहुल में गुलाल और अबीर के साथ हम लोग खेलते हैं। बहुत अच्छा तैयारी है, 15 दिन से विगत तैयारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्य तो बहुत छोटा चीज है, प्राकृतिक सरहुल आते आते अपने आप को दुल्हन की तरह तैयार कर लेती है। आप देखेंगे सरई पेड़ में आप सरई से लदलाते हुए फूल देखेंगे, जंगल में चमचमाते हुए पलाश के फूल देखेंगे, तिलई फूल देखेंगे, और देखेंगे कि आप जंगल में तमाम तरह का जो पेड़ है सब अपने आप को श्रृंगार कर लेती है। और यही तो खूबसूरती है कि हम लोग मनुष्य जाति क्या तैयारी करे सरहुल का, प्रकृति स्वयं तैयारी करती है, अपने आप को दुल्हन की तरह सज जाती है। और पहान जो हम लोग का होता है वो हम लोग को पूजा करते हैं सरना स्थल में, और पहनाइन जो होती है वो सेवा करती है। तो धरती माँ का प्रतीकात्मक रूप हम लोग पहनाइन को मानते हैं और सूर्य भगवान को हम लोग पहान मानते हैं, और दोनों का विवाह होता है। सरहुल के दिनों में हमारे पुरखा बता के गए हैं, धरती और सूर्य देव का मिलन का समय है। आप देखेंगे कि प्रकृति में चारों तरफ इसकी तैयारी जोरों शोरों से होती है, और इसी में हम लोग सरहुल का त्योहार मनाते हैं। और पूरे विश्व में आप देखेंगे कि झारखंड में 5वां स्थान पर सरहुल शोभा यात्रा रहा है। यहाँ पर इस शोभा यात्रा में आदिवासी समाज को ही धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे, बल्कि सभी समुदाय के लोगों को देखेंगे कि शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और सरहुल में आनंदित होकर हमारे इस त्योहार को मनाते हैं। हमारी तैयारी आपको बता देते हैं कि जिस दिन हम लोग का उपवास रहता है उस दिन हम लोग क्या करते हैं, उपवास के दिन हम लोग खखड़ा और मछली खोजने जाते हैं। खखड़ा मछली हम लोग जाते हैं, खेत में खोजने जाते हैं, नदी में खोजने जाते हैं, और उस खखड़ा को ला के हम लोग अपने चूल्हा के ऊपर में रख देते हैं। पुरखा लोग पहले तो मट्टी का चूल्हा बनाता था, तो मट्टी के चूल्हा के ऊपर हम लोग रखते थे। उसके बाद हम लोग सरहुल के दिन पूजा करते थे। पुरखा लोगों ने बताया है कि जिस तरह से केकड़ा का पेट में हजारों बच्चा होता है, धन और समृद्धि का प्रतीक होता है, उसी तरह आपका खेत में सालों भर हरियाली बना रहे, परिवार में सुख समृद्धि और समाज में सुख समृद्धि बने रहे। इस तरह से हम लोग का दूसरा दिन पूजा होता है। हमारे पहान राजा सरना स्थल में पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं कि जिस समय मौसम वैज्ञानिक नहीं थे, जिस समय पूरे विश्व में हम कहते हैं कि मौसम वैज्ञानिक नहीं थे, उस समय हमारे पहान राजा जो हम लोग का सरना में पानी रखाया जाता है, उस पानी को देख के बता देते थे कि इस वर्ष किस दिशा से पानी आएगा और कितना पानी आएगा। तो ये भविष्यवाणी भी पूरा प्रकृति के लिए, आदिवासी समाज के लिए नहीं, आदिवासी समाज के माध्यम से, हमारे पहान के माध्यम से वो धरती का पूजक है। हम बता दे रहे हैं कि हम लोग एक दिन पहले मिट्टी घुसाते हैं। मट्टी घुसाने में क्या होता है कि किसी भी प्रकार का हम लोग कोड़ी कुदाल गईता हम लोग नहीं चलाते हैं। मतलब धरती माँ को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि ये धरती माँ, आप साल भर हम लोग को अनाज देते हैं, हमको पेट भराते हैं, इसलिए आपके सेवा हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग उस दिन किसी भी प्रकार का कोड़ी कुदाल हल जोताई किसी भी प्रकार का नहीं होता है। उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं और सरई फूल अपना सबको समर्पित करते हैं, और ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग आनंदित होते हैं। और परंपरा की बात यहाँ पर और एक चीज बता दे रहे हैं कि हम लोग रंगवा मुर्गा का पूजा करते हैं, और रंगवा मुर्गा क्या होता है? रंगवा मुर्गी का पूजा करते हैं। हम लोग मुर्गी का बलि देते हैं, हम लोग सरना में बलि देते हैं, और हम लोग उसको टहरी बनाते हैं। टहरी के बनाने में प्रसाद के रूप में सभी को हम लोग खिलाते हैं। और उसके बाद हम लोग दूसरा दिन हम लोग
फुलकुशी का कार्यक्रम होता है। और फुलकुशी कार्यक्रम में हम लोग का पहान राजा जो है सभी समाज के लोगों का घर में जाके फूल खोसने का काम करते हैं, मतलब आशीर्वाद देने का काम करते हैं सबके घर में। ये नहीं कि आदिवासी घर में, सभी के घर में जाके पहान राजा ढोल नगाड़ों के साथ में सुख और समृद्धि के लिए प्रसादी के रूप में सरई फूल वहां पर देते हैं। ये तो आज चलिए पूर्व संध्या सरहुल का बात हुआ हम लोगों का, सरहुल क्यों मनाते हैं, क्या कुछ खास रहता है। लेकिन आज खास ये भी हुआ है कि आज महिला अध्यक्ष के रूप में एंजल लकड़ा जी को चुना गया है। और साथ ही एक कमी दिखी, क्योंकि जब भी 6-7 महीने से जब से निशा भगत जी महिला अध्यक्ष थी, तो हमेशा जब भी केंद्रीय सरना समिति की बात होती थी तो निशा भगत जी साथ में रहती थी। तो आज एक कमी आपको नहीं लगता कि उनको शामिल होना चाहिए कम से कम इस्तीफा देने के बाद भी, कि अंजल लकड़ा जी की जा रही है तो कम से कम सामने शामिल हो? जी, निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं समाज की बेटी है निशा भगत और समाज के लिए काम की है। और केंद्रीय सरना समिति निशा भगत क्यों नहीं, आप निशा भगत से पहले भी कितने भी महिला अध्यक्ष रही हैं, सभी को मान सम्मान देने का काम किया है। और केंद्रीय सरना समिति एक प्लेटफॉर्म है कि समाज में अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कहीं ना कहीं। और अगर यहाँ पर निशा भगत अगर नहीं आई है तो पूरे समाज यहाँ सेलिब्रेट किया है, कहीं ना कहीं उनको भी कमी महसूस हुआ होगा। आज पूर्व संध्या है, सम्मिलित होते तो हमको अच्छा लगता। आप देख सकते हैं कि पूर्व संध्या कार्यक्रम में निशा भगत अपना पद से त्याग पत्र दे दी है, समाज से नहीं दी है। अच्छा, आप लोगों का कोई मनमुटाव तो नहीं हो गया ना, क्योंकि त्याग पत्र देने के बाद मतलब शामिल नहीं होना एक कमी खटक रहा है, तो इसलिए कहीं नाराजगी तो नहीं है आप लोग से? बिल्कुल नहीं, नाराजगी प्राकृतिक पर्व त्योहार सिखाता है कि सबको एक दूसरे से जोड़ने का व्यवस्था होगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई थी, तो अब यहाँ पर जो प्रकृति पर्व सरहुल में भी अपना नाफा नुकसान देख के ना आएगी। राजनीतिक वाला आदमी आप देखिएगा जहां पर फायदा होगा वहीं पर आएगा। तो इस तरह से है कि कहीं ना कहीं हम लोग मजबूत हैं। आज एंजल लकड़ा को केंद्रीय सरना समिति का महिला अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर चयनित किया है। और कहीं ना कहीं एंजल लकड़ा 1 वर्ष से ज्यादा से जुड़ी हुई थी, प्रवक्ता के रूप में थी, लेकिन आज उसको पदभार दिया गया है। क्योंकि आप देखिएगा आगामी दिनों में सरहुल का तैयारी है, सरहुल शोभा यात्रा है, पूजा है, तो जवाबदेही केंद्रीय सरना समिति की बनती है कि पूरे प्रदेश में किस तरह से सरहुल त्योहार को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए। इसकी जवाबदेही कार्तिक उरांव केंद्रीय सरना समिति के प्लेटफॉर्म देके गए हैं, उसी के बैनर तले आज हम लोग जो रिक्त पद था उसको भरे हैं। और कहीं पर कोई कमी नहीं है, भरपूर तरीके से आज हम लोग एंजॉय किए। यहाँ पर देखेंगे ढोल नगड़ा मांदर के थाप से हम लोग नाचे गए। हमारे समाज की एक बेटी निशा भगत के जाने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज की हजारों बेटी के लिए यहाँ पर केंद्रीय सरना समिति प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी, और जो यहाँ पर समाज के लिए करना चाहती है उसको मजबूत करने का काम करेगी और समाज को दिशा देने का काम करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत कम समय तक उन्होंने महिला अध्यक्ष के तौर पे मतलब काम किया, मतलब बहुत ही कम समय, कम से कम साल भर तो रहना चाहिए, क्योंकि इसी प्रेस क्लब में 6-7 महीना पहले यहाँ पर ही उनको महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार उनको दिया गया था, और इतना कम समय ही उन्होंने मतलब उस कार्यभार को संभाला। देखिए, महिला केंद्रीय अध्यक्ष बनाने से पहले हम उनसे व्यक्तिगत बात किए और 15 दिन उसको हम इसलिए ज्वाइन नहीं करवाए, कहीं ना कहीं जेल कैंप से निकली थी, उसके बाद दूसरा पार्टी में चली जाती। जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टी से आई है तो उसके लिए तो ऑप्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं 15 दिन वेट करने के बाद उनको हम लोगों ने पूछा कि अगर आपको केंद्रीय सरना समिति का महिला पद में अगर ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको कार्यकाल पूरा करना होगा। और किसी भी प्रकार का आप देखेंगे, आप वीडियो निकाल के, वहां पर शपथ ग्रहण भी हुआ, एक दिन शपथ ग्रहण भी हुआ कि हम समाज के साथ में रहेंगे, समाज का ही काम करेंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी में जाने का काम नहीं करेंगे। इस तरह से यहाँ शपथ दिलाया गया था। यहाँ पर अब दुर्भाग्य की बात है कि समाज की बेटी, जो कि समाज की आवाज, एक समाज इसको देख रहा था आदिवासी आवाज के रूप में, बेटी के रूप में, आज कहीं ना कहीं समाज को क्षति पहुंचा है। इसका भरपाई समाज के लोग समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग एंजल लकड़ा को आज केंद्रीय अध्यक्ष महिला के रूप में बना के इस पद को भरने का काम किए हैं। और कहीं भी तरीके से देखेंगे कि हम लोग इस संगठन के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे, एकजुट करने का काम करेंगे। आपने बताया कि वो कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, हालांकि वो जेल कैंप छोड़ने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की है। हमेशा वो बताती है कि किसी भी पार्टी को ना ज्वाइन की है, ना ही ज्वाइन करेंगे अभी। तो आप लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है?
राजनीति पार्टी से पहले जुड़ी हुई थी, ये नहीं बोला कि राजनीति पार्टी से जुड़ी हुई है, अभी नहीं जुड़ी। अभी जुड़ी नहीं हुई। जब हमने कहा ना कि जब केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष के तौर पर उनको हम लोगों ने निर्वाचित किया, तो उनको शपथ दिलाया गया कि आप महिला अध्यक्ष के रूप में आप अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, और किसी भी आप केंद्रीय सरना समिति का बायलॉज में है कि किसी भी प्रकार के आप राजनीतिक संगठन से आप जुड़ेंगे तो स्वतः आपका पद खत्म हो जाएगा। ये जुड़ा हुआ है, ये बायलॉज में लिखा हुआ है। तो अगर कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमको और बड़ा करना चाहिए, क्योंकि आप तो नाम और फेम तो यहाँ केंद्रीय सरना समिति से हो गया लोगों को, तो यहाँ से बड़ा करना चाहती है, तो प्लेटफॉर्म तैयार करके केंद्रीय सरना समिति दे दिया। और हमारा शुभकामना है केंद्रीय सरना समिति का कि जहां भी जाए निशा भगत समाज के लिए काम करे, समाज के लिए लड़ती रहे, और समाज उसके साथ कहीं ना कहीं समाज की बात को अगर उठाएगी, समाज उसके साथ रहेगा। आप लोग को एक डर लगता है, क्योंकि चेतावनी भी उनकी तरफ से एक किसी इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मेरे बारे में कोई कुछ भी ना बोले, मेरे पास सभी के बारे में है, मैं चाहूंगी तो मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बोल सकती हूँ। क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा तो कांग्रेस के बारे में काफी कुछ बोला उन्होंने, जेएलकेम छोड़ा तो जेएलकेम की भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी गलतियां थी जो उन्होंने गिनवाया। अब सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति उन्होंने छोड़ा है, तो क्या इस बात का डर है आप लोगों के अंदर की बहुत सारे बात वो जानती होंगी, कहीं वो इसके बारे में कुछ नकारात्मक टिप्पणी ना करे? केंद्रीय सरना समिति 1970 में बनता है का बाबा कार्तिक उरांव के निर्देश में, और यहाँ पर देखेंगे अध्यक्ष पद में बहुत सारे लोग अभी तक चलते आ रहे हैं, और इस केंद्रीय सरना समिति में बहुत उथल पुथल हुआ। कोई भी संगठन में देखिएगा विघटन होता है, कोई भी संगठन का काम है विघटन करना, ये नेचर है, प्रकृति का नेचर है। तो आप अगर कमी निकालते हैं तो भाई आपकी कमी जो है, कोई भी संगठन में कमी और बेसी होता है, ये तो तय है। 100% कोई श्योर नहीं रहता है कोई भी संगठन में। आप देखिए विधानसभा में, आप देखिएगा बिना विपक्ष का, पक्ष का कोई काम है, सरकार का कोई काम है, जब तक मजबूत विपक्ष ना हो तो विपक्ष में वही लोग जाता है जो सरकार से टूट के जाता है। तो इतिहास है, आप देख लीजिए। तो इसी तरह से केंद्रीय सरना समिति से जितना भी सदस्यगण यहाँ पर निकला है, सभी लोग अभी अपना अपना संगठन बना के समाज का काम करने का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं सभी लोग जुड़े हैं, समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, और कमी बेसी सब संगठन में रहता है। 100% कोई महात्मा गांधी तो 100% श्योर नहीं थे, ये नेचर है। आप अगर एग्जाम भी लिखिएगा तो क्या आपको 100% मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बात यह है कि नेचर है, ठीक है, लेकिन वो इसी से अभी निकली हैं, और अगर इसी से निकलने के बाद, जैसे कि वो हर पार्टी से निकलने के बाद उसके बारे में नेगेटिव बातें जो उन्होंने कहा है हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आपको ये लगता है कि यहाँ के बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर सकती हो, और अगर कर सकती हैं तो क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि अभी तक उनका ये नेचर रहा है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद, जेएलकेम छोड़ने के बाद, सरना समिति छोड़ने के बाद तो अभी तक कुछ नहीं बोली है, लेकिन 2 पार्टी छोड़ने के बाद बहुत कुछ उन्होंने बोला है। केंद्रीय सरना समिति निशा भगत जी को मान सम्मान देने का काम किया है, और उम्मीद है कि केंद्रीय सरना समिति से उसको बहुत ज्यादा गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति समाज का चीज है, और समाज से क्या गिला शिकवा रहेगा? समाज को छोड़ के जाएंगे कहाँ? समाज में ही जीना है, समाज में ही मरना है। हाँ, कुछ विचारधारा का अंतर होता है। विचारधारा में अब मान के चलिए कि सभी लोग तो पांच उंगली जो है बराबर नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि हाँ, अब हमको केंद्रीय सरना समिति से बड़ा करना चाहिए, इसलिए वो उन्होंने त्याग पत्र दिया है। क्या मतलब बड़ा करना चाहते हैं? ऐसा बार बार बोल रहे हैं, क्या बड़ा करना चाहती हैं? मतलब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगी, खुद का कुछ पार्टी बनाएंगे क्या? कुछ मतलब कुछ तो बता के आप लोग को गए होंगे, क्योंकि आप लोग एक टीम का हिस्सा थे, समिति का हिस्सा थे, तो कुछ तो बातचीत रही होगी आप लोग के बीच। बिल्कुल, दुख सुख का साथी हम लोग रहे हैं, है ना। बड़ी बहन है, उसके साथ में हम लोग कुर्मी वाला आंदोलन में आप देखेंगे कि रात दिन 24 घंटा और 24 जिला हम लोग ने दौरा किया उनके साथ, कंधे से कंधे मिलाकर। जहाँ पर उनको सुरक्षा का जरूरत होता था तो हम लोग आर्मी की तरह खड़ा रहते थे। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उनको संगठन से दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बात हुआ होगा, लेकिन ये सरहुल में सब प्राकृतिक पर्व में सब समाहित होकर कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करेगी, ये हम लोग को विश्वास है। चलिए, अच्छा, आज एंजल लगड़ा जी को आप लोगों ने चुना है, पहले वो प्रवक्ता थी, क्या कुछ सोच करके आप लोगों ने उनको अध्यक्ष के तौर पे चुना है, और अभी प्रवक्ता का फिर पद जो है वो खाली है? निश्चित तौर पर हमारा पद जो खाली हुआ है उसको हम लोग आज पूर्व संध्या के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजन करके और बृहत रूप से यहाँ पर हम लोग एंजल लकड़ा को यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करवाएं। ठीक उसी प्रकार से जब जेएलकेम से निशा भगत को निकाला गया था तो हमारा संगठन का लोग पूरा
ताम झाम ढोल नगाड़ा के साथ उनको सेलिब्रेट करके और इतना स्वागत करके उनको हम लोग ज्वाइन कराए थे और समाज में एक जगह देने का काम किए थे और एक निशा भगत जी को पूरा समाज स्वीकार किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में उनका अच्छा संबंध रहा है केंद्रीय सरना समिति के साथ में, समाज के साथ में। आगे चढ़ के हो सकता है कि समाज का ही काम करे। वैसे आज का जो महिला अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया, आज वाला थोड़ा फीका रहा, क्योंकि जब निशा भगत जी का महिला अध्यक्ष के रूप में जब उनको चुना गया था इसी प्रेस क्लब में, तो काफी महिलाएं आई थी, पूरा ढेर सारी महिलाएं आई थी, काफी गाजे बाजे के साथ उनको वो पद दिया गया था। आज हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं दिखा, बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं दिखा, तो आज थोड़ा सा मतलब फीका क्यों रहा ये? हाँ, आपने कहा कि फीका क्यों रहा, तो आप देखेंगे कि जब सरहुल का त्योहार आता है तो आप देखेंगे कि जिला सरहुल कहते हैं। जिला सरहुल मतलब रांची में सरहुल। तो उससे पहले क्या होता है कि हर गांव में सरहुल का तैयारी लोग शुरू करता है। तो हर गांव में आप देखेंगे कि 19 तारीख से, होली के साथ से ही सरहुल चालू हो जाता है। तो सब अपना त्योहार मनाने में थोड़ा व्यस्त हैं, इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोग नहीं आए। हमारे संगठन से जुड़े हुए तमाम लोग आए और आज एंजल लकड़ा को हम लोग केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हम लोग यहाँ पर निर्वाचित किए। सरहुल आ रहा है, आपने बहुत अच्छा गीत गाया अभी पूरा, जब सब लोग डांस कर रहे थे ढोल नगाड़ों के धुन पे, तो आपने बहुत अच्छा गीत गाया। हमारे दर्शकों के लिए आप एक अच्छा सरहुल का जो गीत है जो आप गुनगुनाते हैं, गाते हैं, वो गा दीजिए। सरहुल का गीत बहुत अच्छा है, जब प्रकृति के साथ मिट्टी का बात कहते हैं। और रामदयाल मुंडा ने कहा था, जे नाची से बाची। और कहा जाता है कि बोलना गीत है और चलना ही नृत्य है, ऐसा कहा जाता है। तो प्राकृतिक आते आते क्या होता है, सरहुल आते आते आनंद हो जाता है सब लोग। आप देखेंगे पुरखा लोग अपने आप झूमने लगता है, नाचने लगता है, ढोल नगाड़ा की गूंज गांव में सुनाई देने लगता है। तो इसी तरह से हम लोग का जो गीत है उसमें कहा जाता है कि हो रा रंगा साया किचरी तो रहांगा लेना, हो रहा ते दाकिन टोलाया जादूरा तो सो सुमतना। इसी प्रकार से जब पूरे जंगल में महुआ आ जाता है, महुआ का फल आता है, तो महुआ का फल आने से हमारे आदिवासी समाज, मूलवासी समाज आनंदित हो जाते हैं कि महुआ उपज हो गया, अब महुआ से हम लोग का रोजगार होगा। तो गीत भी है, महुआ रे महुआ पतई सबे झैर गे, लाए रे महुआ पतई सबे झैर गे, लाए अरे डायर ऊपर कोच लगे, कोच ऊपर फुला रे, फुला गिरी धरती सो, हाय रे फुला गिरी धरती सो। बाय। तो इतना सुंदर प्रकृति के साथ हमारा जंगल हरा भरा हो जाता है, महुआ भी हो जाता है, और जंगल में पलाश फूल जाता है, सरई फूल जाता है, आम बन जाता है। पूरे समाज को प्रकृति में आनंदित हो जाता है और पूरे विश्व में पर्यावरण का एक मैसेज देने का काम आदिवासी समाज करती है।